राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, आज हम आपको एक नई जानकारी, नई कहानी लेकर के आए हैं। प्रिय श्रोता बंधुओं, आज का हमारा जो प्रसंग है वह बहुत ही ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक है। इस वीडियो को आप अंत तक देखें। इस वीडियो में आप जानेंगे कि स्त्रियां नारियल क्यों नहीं तोड़ती हैं। अक्सर पुरुष ही नारियल क्यों तोड़ते हैं, स्त्रियां नारियल क्यों नहीं फोड़ सकती। प्रिय मित्रों, आज का जो प्रसंग है वह बहुत ही ज्ञानवर्धक है, बड़ा ही मोटिवेशनल है। इसलिए आप इस कहानी के अंत तक बने रहें और इस कहानी के माध्यम से आज हम आपको समझाएंगे कि आखिर स्त्रियां नारियल क्यों नहीं फोड़ती हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें और सुंदर सुंदर कमेंट किया करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो और आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय मित्रों, नारियल को श्रीफल भी कहते हैं। श्रीफल अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु व माता पार्वती का प्रतीक। प्रिय बंधुओं, नारियल में तीनों देवता समाहित होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। नारियल में तीनों देवता समाहित हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, आपने तो देखा ही होगा, जब हम नारियल को छीलते हैं, उसकी जटा हटाते हैं तो देखते हैं कि उसमें 3 आंखें निकलती हैं। इसको त्रिनेत्र भी कहते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से 14 रत्न निकले थे। उन रत्नों में गौ माता भी थी। उसी समय जब नारियल और कलश का विकास हुआ तो भगवान श्री हरि विष्णु ने उसको अपने आप में समाहित कर लिया। प्रिय दर्शक बंधुओं, जब गौ माता की उत्पत्ति हुई अर्थात समुद्र मंथन से जब गौ माता निकली तो सर्वप्रथम जब गौ माता की पूजा अर्चना की गई तो सबसे पहले एक कलश को उत्पन्न किया गया और उसके बाद उस पर नारियल अर्थात श्रीफल को रखा गया। कलश के ऊपर नारियल को रखने से वह संपूर्ण होता है और जो कलश होता है वह हमारी सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत देता है कलश, माँ लक्ष्मी के आने का सांकेतिक होता है। इसलिए प्रिय दर्शक बंधुओं, स्त्रियां नारियल को नहीं फोड़ती हैं अर्थात श्रीफल को नहीं फोड़ती हैं। प्रिय मित्रों, आपने तो देखा होगा जब हम कोई पूजा अर्चना करते हैं या यज्ञ कार्य करते हैं तो उसमें नारियल का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, आपने तो ये देखा ही होगा कि जब हम होम करते हैं तो हमें नारियल की आवश्यकता पड़ती है और हम उसको होम में प्रयोग करते हैं। प्रिय मित्रों, एक बात और जब हम किसी को गुरु बनाते हैं तो नारियल को ही साक्षी मान करके गुरु बनाते हैं। प्रिय मित्रों, जब हम किसी को गुरु बनाते हैं तो गुरु बनाने के बाद तो हम नारियल अर्पित करते हैं। नारियल ही एक ऐसी वस्तु है जो हमारा साक्षी होता है। जब हम गुरु बनाते हैं और वचन देते हैं तो नारियल ही हमारा साक्षी बनता है और गुरु हमें गुरु मंत्र प्रदान करता है। क्योंकि दर्शक बंधुओं, नारियल में 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं। और प्रिय मित्रों, जब गुरु नारियल भेंट करता है अपने शिष्य को तो उसका यह संकेत होता है कि उन्होंने हमें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया है और हमें यह विश्वास हो जाता है कि अब हमें हमारे गुरुदेव वो सब कुछ प्रदान करेंगे जो उनके पास ज्ञान है। एक बात और प्रिय मित्रों, जब हम शादी करते हैं अपने बेटा या बेटी की तो सर्वप्रथम नारियल से ही गोद भराई होती है। प्रिय मित्रों, जब भी हम कोई वस्तु उन्हें प्रदान करते हैं तो उसके साथ में नारियल अवश्य देते हैं। जैसे वस्त्र हो गए, सोने चांदी के आभूषण हो गए, जो भी देंगे, लेकिन उसके साथ साथ नारियल का होना भी आवश्यक होता है। तो नारियल इस चीज का प्रतीक बनता है कि आज से हम दोनों एक बंधन में बंधने जा रहे हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, जब भी हम कोई धर्म का कार्य करते हैं, जैसे कथा भागवत हुई, यज्ञ हुआ, भगवान महादेव का पूजन हुआ या भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन हुआ या महावीर बजरंगबली का पूजन हुआ, तो हम उनको नारियल अर्थात श्रीफल अवश्य प्रदान करते हैं, उनको भेंट करते हैं। प्रिय मित्रों, देवी देवताओं को नारियल चढ़ाने का अर्थ ये होता है कि हम आपके चरणों में पूरी तरीके से समर्पित हैं। तुम ही हमारे बंधु हो, तुम ही हमारे सखा हो, तुम ही हमारे मालिक हो। अब हमारा अच्छा बुरा प्रभु आपके हाथ में है। ऐसा नारियल का चढ़ाने का अर्थ होता है। और प्रिय मित्रों, हम पूरी श्रद्धा भाव से किसी भी देवी देवता को जब नारियल अर्पित करते हैं तो उसका फल हमें अवश्य ही प्राप्त होता है और हमारे इष्ट हम पर अवश्य ही अपनी कृपा करते हैं। प्रिय मित्रों, कई बार तो ऐसा भी होता है कि नारियल पर कलावा बांधकर
और तिलक लगा करके भगवान गणेश का प्रतीक भी माना जाता है। और ये जो नारियल जो है वो हमारे सनातन धर्म का प्रतीक है। प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि आपके पास किसी भी देवी देवता का चित्र नहीं है अर्थात फोटो नहीं है तो नारियल को सामने रख करके उसकी पूजा अर्चना की जा सकती है। क्योंकि प्रिय मित्रों, नारियल में तीनों देवता समाहित हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और यदि आपने नारियल की पूजा अर्चना कर ली तो आप ये समझिए आपने तीनों देवताओं को पूज लिया, तीनों देवताओं की पूजा कर दी। प्रिय मित्रों, ये जो नारियल जो है ये आयुर्वेद में भी काम आता है। इसको खाने से शरीर हष्ट पुष्ट होता है। और यदि कोई गर्भवती स्त्री इस कच्चे नारियल का सेवन करती है तो उसकी होने वाली संतान गोरी चिट्टी पैदा होगी। प्रिय मित्रों, इसको खाने से शरीर में शक्ति आती है और जो गर्भवती स्त्री के कोख में बच्चा पल रहा होता है वह बहुत ही सुंदर व गोरा होता है। और प्रिय मित्रों, नारियल में जो अंदर पानी निकलता है, यदि उस पानी से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाए तो वो बहुत ही उत्तम होता है। नारियल के पानी में वो शक्ति होती है जो एक माँ के दूध में होती है। यदि किसी बच्चे को माँ के दूध में थोड़ा सा नारियल का पानी मिलाकर प्रतिदिन पिलाया जाए नियम से तो वह बच्चा बड़ा ही बुद्धिमान होगा और ताकतवर भी होगा। एक बात और प्रिय मित्रों, माँ के दूध और नारियल के पानी का सेवन करने के बाद उस बच्चे में कभी कोई भी बीमारी नहीं आ सकती है। प्रिय मित्रों, नारियल में एक जीव का निवास होता है, इसलिए औरतें अपने हाथ से नारियल को नहीं फोड़ती हैं। जीव जो होता है, प्राचीन समय में प्रिय बंधुओं, जब भी हम किसी का मान सम्मान किया करते थे, हमारे पूर्वज किसी का मान सम्मान किया करते थे तो वस्त्रों के साथ में वह नारियल को रखकर भेंट स्वरूप दिया करते थे। प्रिय मित्रों, नारियल किसी सम्मानित व्यक्ति को देने का अर्थ होता है कि हम अपनी सच्ची श्रद्धा और प्रेम से आपको ये नारियल समर्पित कर रहे हैं, हम आपसे सच्चा प्रेम करते हैं और ये हमारा प्रेम का प्रतीक है, इसलिए उन्हें सम्मान सहित नारियल को भेंट करते हैं। प्रिय मित्रों, ये थी कुछ नारियल की खास बातें जो हमने आप सभी दर्शक बंधुओं के समक्ष उजागर की हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, स्त्रियां नारियल को नहीं फोड़ती हैं और पुरुष ही नारियल को फोड़ते हैं। प्रिय मित्रों, शास्त्रों के अनुसार तो ये भी कहा गया है कि जो स्त्री अपने हाथ से नारियल फोड़ती है वह अपने कर्म को स्वयं ही फोड़ लेती है। इसलिए स्त्रियां नारियल अपने हाथ से नहीं फोड़ती हैं। इसलिए कभी भी किसी माता बहन को अपने हाथ से नारियल नहीं फोड़ना चाहिए। यदि कोई स्त्री गलती से भी नारियल फोड़ती है तो उसका भाग्य फूट जाता है, उसके पति का भाग्य फूट जाता है। इसलिए कभी भी जाने अनजाने में ये गलती ना करें। प्रिय मित्रों, ये सारी बातें गरुड़ पुराण में भी स्पष्ट लिखी हुई है। इसलिए हर स्त्री को चाहिए कि वह भूल कर भी नारियल को कभी भी ना फोड़े। प्रिय मित्रों, हम उम्मीद करते हैं आज की हमारी ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको बहुत सारी प्रेरणाएं प्राप्त हुई होंगी। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सुंदर सुंदर कमेंट करें। और प्रिय मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। इसी के साथ मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों।